तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने प्रिंट रेवोल्यूशन और उसके इम्पैक्ट्स के बारे में पढ़ा और अब हम बात करते हैं रीडिंग मेनिया की। अब तुम में से कई सोच रहे होंगे ये मेनिया का क्या मतलब होता है। तो मेनिया का मतलब होता है किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाना, यानी लोगों का रीडिंग में इंटरेस्ट बढ़ गया। लोग रीडिंग के लिए पागल हो गए थे, यानी क्रेजी हो गए थे। इन लोगों को तो देखो, बुक्स के लिए पागल हो रहे हैं और हम तो पढ़ पढ़ के पागल हो गए हैं। तो चलो देखते हैं रीडिंग मेनिया के क्या कारण थे। तो पहला कारण था लिटरेसी रेट्स का इंक्रीज होना, यानी बढ़ना। तो 17th और 18th सेंचुरीज में यूरोप में लिटरेसी रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, क्योंकि जो चर्च थे उन्होंने गांवों में यानी विलेजेस में अपने स्कूल्स बनाने स्टार्ट कर दिए थे। और ये स्कूल्स पीजेंट्स यानी फार्मर्स के लिए और आर्टिजन्स यानी कारीगरों के लिए थे। आर्टिजन्स वो होते हैं जो हाथों से स्किलफुली चीज़ें बनाते हैं। और 18th सेंचुरी के एंड तक यूरोप में कुछ पार्ट्स में लिटरेसी रेट्स 60% to 80% तक राइज हो चुके थे। तो दोस्तों यूरोप के लिटरेसी रेट्स बढ़ने के कारण वहाँ के लोग बुक्स पढ़ने लगे और बुक्स की डिमांड के कारण बुक्स की प्रोडक्शन भी बढ़ी। दूसरा कारण था न्यू फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर आई जिन्होंने लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, जैसे एल्मेनेक्स, पेनी चैप बुक्स और बिलियोथेक्यू ब्लू। पता नहीं इन बुक्स के इतने अजीब नाम क्यों हैं। एल्मेनेक्स वो बुक्स होती हैं जो हर साल पब्लिश होती हैं, जिसमें प्लैनेट्स की मूवमेंट्स, सन और मून की मूवमेंट्स और भी बहुत सारी चीज़ें जो लोगों को डेली लाइफ में काम आती हैं उनके बारे में बताया होता है। अब बात करते हैं पेनी चैप बुक्स की। तो वो इंग्लैंड में पॉकेट साइज बुक्स होती थी जो पैडलर्स यानी चैपमैन बेचते थे। वो एक पेनी की बिकती थी, यानी बहुत सस्ती थी, इतनी सस्ती कि उनको पुअर लोग भी खरीद सकते थे। अब बात करते हैं बिलियोथेक्यू ब्लू की। तो वो फ्रांस में छोटी और सस्ती बुक्स होती थी जिनका पेपर बेकार क्वालिटी का था और उन बुक्स पर ब्लू कवर चढ़ा होता था। बुक सेलर्स पैडलर्स को एम्प्लॉय करते थे जो विलेज में घूम घूम कर बुक्स बेचते थे। तीसरा कारण था पीरियोडिकल प्रेस का अर्ली 18th सेंचुरी में डेवलपमेंट होना। पीरियोडिकल प्रेस वो प्रेस होती है जो पीरियोडिकल्स छापती है। पीरियोडिकल्स वो न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स होती हैं जो रेगुलरली पब्लिश होती हैं। उन पीरियोडिकल्स में एंटरटेनमेंट, करंट अफेयर्स, वॉर्स, ट्रेड और दूसरी जगहों में डेवलपमेंट की न्यूज़ की इंफॉर्मेशन होती थी। साइंटिस्ट्स और फिलोसोफर्स के आइडियाज़ अब लोगों के लिए एक्सेसिबल थे। साइंटिस्ट जैसे आइजैक न्यूटन ने अपनी डिस्कवरीज को पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया था। उनकी डिस्कवरीज साइंटिफिकली माइंडेड रीडर्स पढ़ते थे। उस टाइम थिंकर्स जैसे थॉमस पेन, जीन जैक्वस रोसियर, वोल्टेयर की राइटिंग्स यानी बुक्स ज़्यादा लोगों द्वारा पढ़ी जाती थी और ज़्यादा प्रिंट की जाती थी। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू लेटर। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना।